कालिका में पूर्व में जांच की मांग उठी थी जल जीवन मिशन के कार्य की। जल जीवन मिशन के कार्य में जल संस्थान की लापरवाही का मामला सामने आया था। आज जांच अधिकारी तहसीलदार धारचूला राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपनी राजस्व टीम के साथ ही याचिकाकर्ता संदीप बोरा जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हैं और सीएम जोशी के तत्वाधान में उक्त जांच हुई और जांच याचिकाकर्ता की जांच में जो आरोप लगाए गए थे धरातल में वो आरोप सिद्ध होते हुए नजर आए हैं। अब देखना है कि तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के बाद क्या तथ्य निकल के आता है। जल संस्थान के जेई भी वहां पर मौजूद थे, गांव की जनता भी मौजूद थी। 2 करोड़ 40 लाख की इस कार्य की परियोजना बताई जा रही है, जिसमें अभी तक केवल 40 लाख का वर्तमान में कार्य होना बताया गया है। परंतु सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, साथ ही चित्रों के माध्यम से भी मालूम चल रहा है कि धरातल में 40 लाख का काम भी हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं बड़ी विडंबना है कि जल जीवन मिशन का एक बड़ा घोटाला निकल कर बाहर आ रहा है। लेकिन जो ये पुरानी लाइन बिछाई है फिर नहीं जोड़ी गई है, गलत किया है नहीं किया? आप मान जो नहीं मान जो, गलत किया है नहीं किया है? यहाँ पता चल रहा है 2 इंच का मोटा लाइन लगा है, वहाँ 5 इंच का लगा है। ये क्या मतलब हुआ? वो पुरानी लाइन गलत है नहीं है ये बताओ? अरे वो गलत है ना, मानते हो? लाइन पूरी प्रपोजल में नहीं है। ठेकेदार को अब आप ऐसा करो, सही कब होगा, कब तक होगा? चेंज करो, आपकी जिम्मेदारी, आप अधिकारी हैं क्योंकि आपके अंदर ही इन्होंने काम करने हैं ठेकेदारों ने। आप बोलिए कि भैया ये गलत क्यों है, ये गलत थोड़ा आपको भी सर काम हो गया वर्क और आपको भी ध्यान देना सर कि कहाँ क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, थोड़ा आप ध्यान दे देना। तहसीलदार धारचूला राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उक्त जांच को किया गया। धरातल में मौजूद जल संस्थान के जेई से भी वार्ता विमर्श किया गया। उसके उपरांत जो रिपोर्ट बनी है, अभी उस रिपोर्टों के आधार में 2 करोड़ 40 लाख का काम होना है। धरातल में काम नहीं होना बताया जा रहा है। कल उप जिलाधिकारी धारचूला को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, उसके बाद ही निर्णय निकलेगा कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो याचिका दी गई है उसमें क्या सही निर्णय आता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत का संकेत साफ नजर आ रहा है। जल संस्थान को भी सोचना होगा कि इस तरह की लापरवाही से सरकार का लाखों करोड़ों रुपये का चुनाव लगाया जा रहा है और गाँव की भोली भाली जनता को भी छला जा रहा है। कार्य है तो कार्य प्रारंभ से पहले कोई सर्वे नहीं किया गया है। हमारे पास लाभार्थियों की कोई सूची सर जी कौन सी कंपनी पास कौन सा टाटा स्टील है। एक बार देखना, इसका लोगो देखना भैया। नहीं है ये टाटा का नहीं है। लोगो देखना, नए वाले में लोगो देखना। हाँ और लोगो देख के भी नहीं आज तक ना ठेकेदारों ने एक वो कर रखा है क्या टाटा लिखे वाले नहीं डुप्लीकेट क्या है उसमें पता चल जाएगा। टाटा लिखे वाले आ रही है तो टाटा है ना पुराना। देखिए एस्टीमेट में कौन से पाइप चढ़े हैं वो देखना है। एस्टीमेट में थोड़ी दिखाते हैं, ठीक है एस्टीमेट में। कल रात्रि 12:30 के आसपास वाहन दुर्घटना की खबर आई है। UK 05TA 3021 उक्त वाहन में 2 लोग सवार थे और दोनों ही की मृत्यु होना बताया गया है। वाहन लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में गर्भाधार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बोलेरो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना सुबह मिल पाई है, जिसमें से 2 शवों को प्राप्त कर मोर्चरी में रखा गया है। मृतक का नाम प्रेम दत्त पुत्र नारायण दत्त, दूसरे मृतक का नाम पुष्कर सिंह साई पुत्र रघुवीर साई निवासी गाला जिप्ती है। धारचूला में यातायात की व्यवस्था के लिए तटबंध क्षेत्र में चौड़ी सड़क पर गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है, परंतु वहां पर लावारिस कूड़ेदान भी बने हैं। नगरपालिका के क्षेत्र में कई मकानों के कूड़े वहां पर पड़े हैं, कूड़ों का ढेर लगा पड़ा है। मोटरसाइकिलें भी पुरानी वहां पर फेंकी गई हैं जो कि यातायात में प्रभावित कर रही थी, उनको यहाँ रखा गया है। ये देखिए कूड़ों का ढेर कितना ज़्यादा लगा है, कूड़ा ही कूड़ा पूरे क्षेत्र में नजर आ रहा है। साथ ही
अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ पर होना आवश्यक है। लाइटें लगा दी गई हैं, CCTV लगा दिया गया है, परंतु शौचालय व पानी की व्यवस्था भी आवश्यक है। साथ ही सड़क मार्ग को भी ठीक करने की आवश्यकता है और SSB के आगे बहुत संकरा सड़क मार्ग है। कुछ लोगों ने अपनी वाहन गाड़ियां खड़ी कर रखी है, परंतु आज धारचूला में चोरी की वारदातें व अन्य वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के उपाय भी होने जरूरी हैं। साथ ही दीवालों का निर्माण कार्य भी इस क्षेत्र में करना पड़ेगा, अन्यथा वाहनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्षेत्र में वाहन खड़ा करने के लिए उपयुक्त स्थल है, परंतु वाहनों की सुरक्षा भी जरूरी है। वाहन यहाँ पर खड़े हों, जिसमें विद्युत व्यवस्था तो यहाँ पर कर दी गई है, CCTV की व्यवस्था कर दी गई है, परंतु अन्य व्यवस्थाएं अभी धराशायी हैं या अभी हो नहीं पाई हैं। प्रशासन शासन को संज्ञान लेना पड़ेगा कि इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने के बाद ही पूर्ण रूप से टैक्सी यूनियन का टैक्सी स्टैंड चल पाएगा। क्योंकि जो तटबंध की दीवारें बनी है, उन दीवारों के पीछे काफ़ी चौड़ी जगह मिल गई है प्रशासन को, तो प्रशासन ने उन जगह पे टैक्सियाँ खड़ी की हैं। कुछ टैक्सियाँ खड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी टैक्सियाँ बाजार में खड़ी हैं। यहाँ पर सुविधा के नाम पर केवल बिजली लगाई गई है, 1-2 CCTV कैमरे दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर व्यवस्थाओं में काम करने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा है और नगर पालिका को भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि कूड़ा यहाँ से हटाएं। साथ में पुलिस और प्रशासन को देखना पड़ेगा कि सुरक्षा किस मानक की जा सकती है। जैसे घटदार में चोरों ने बिजली चुरा दी, वो खंभे से नगर पालिका की लाइनें चुरा के ले गए, वो वोल्टेज हाई वोल्टेज की जो लाइटें थी वो उठा ली। उसी तरह से कल आर्मी में भी चोरी हुई है। तो एक ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा कि SSB के नज़दीक जो गाड़ियां खड़ी हैं, रात्रि में इनमें तोड़फोड़ और चोरी ना हो, क्योंकि प्रशासन के पास सुरक्षा के नाम पे कुछ कर्मचारी हैं और जिनको अलग अलग जगह पे तैनात किया गया है। इसलिए टैक्सी यूनियन में मेरा निवेदन है सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए, शौचालय की व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था की जाए, साथ में इस कूड़े का भी निस्तारण किया जाए, जिससे कि टैक्सी यूनियन और टैक्सी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की जाए तो एक आनंद का माहौल बन सके। ब्यास वैली संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ब्यास वैली संघर्ष समिति की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। जो अभी सर्वसम्मति से 7 ग्राम पंचायत के जो स्थानीय जनता है और जो उनके प्रतिनिधि है, उनके द्वारा ब्यास जनजाति संघर्ष समिति का गठन हुआ है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य ये है स्थानीय जनता के हक और अधिकार के लिए भविष्य में संघर्ष करना और कोई भी ऐसी परियोजना और ऐसी विकास के नाम पर जो स्थानीय जनता के हित में ना हो या उनके पर्यावरण के हित में ना हो, ऐसे परियोजनाओं का विरोध करना ये हमारा मेन मकसद है। और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण करना भविष्य में, वो भी हमारा एक उद्देश्य है इस संघर्ष समिति का, जिसमें मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, जिसका मैं 7 ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधिगण हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा जो पहला कार्यकारिणी की बैठक अभी 1-2 दिन में कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, जिसमें हम आगे की जो रणनीति है वो भी तय करेंगे। और अभी जैसे आपने सुना होगा कि पर्यटन विभाग के द्वारा हेली से यात्रा करने की बात चल रही है, गुंजी में जो करोड़ों रुपए का जो रिजॉर्ट बनाने की बात चल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में स्थानीय जनता का जो अधिकार है या उनका जो कुछ भी चीज़ में नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब रोज़गार में प्रभाव नहीं होना चाहिए। और बाकी हम लोग सरकार का साथ देंगे अगर हमें लगता है कि हमारे अधिकार के लिए, हमारे भलाई के लिए अगर कुछ भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट्स का हम विरोध करेंगे जिसमें पर्यावरण और स्थानीय जनताओं का अहित हो। धारचूला पुलिस के द्वारा सीमांत में 3 सवारी बैठाने में मोटरसाइकिलों का चालान व अन्य चालानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ओवरलोडिंग वाहनों के चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। धारचूला के कोतवाल कुंवर KS कुंवर के नेतृत्व में उक्त चालान लगातार जारी है। कल इनके द्वारा 3 सवारी की मोटरसाइकिल में भी चालान किया गया। तहसील धारचूला में सरकार के द्वारा EVM प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। EVM प्रशिक्षण केंद्र में कल राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा EVM का प्रशिक्षण लिया गया और EVM के VVPAT में मतपत्र को भी जांचा गया, मतपत्र को भी देखा गया कि जो बटन दबाया वही निकालेगा। बताइए तो एक बार भाई साहब। सर, ये हमारा EVM डेमोस्ट्रेशन का जो कार्य हुआ अभी 3 बैचों में चल रहा है। 13 जनवरी 2024 तक ये प्रोग्राम हो रहा है। ये RO लेवल पर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी कोई भी मतदाता यहाँ पर आएगा ना,
उसको सूचना दिया जाएगा यूनियन का कि कैसे आप अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो उसके बाद अपना चेक कंफर्म कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी वोट जहाँ हमने वोट डाली वहीं वोट गई है। जैसे ही वहाँ पर बीफ आएगी, पर्ची कटेगी आपकी और यहाँ बैलेट बॉक्स में जमा हो जाएगी। शुभ नाम क्या हुआ? देखिए अपन Please do like, share and subscribe DCL News.